अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन और इसकी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 है क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस का। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। बेसिकली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो बुनियादी पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक का नाम है ब्रेन और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो पोजीशनिंग है ये किस जगह पर मौजूद होता है? ब्रेन हमारे सर के अंदर खोपड़ी में मौजूद होता है, जो आपको इस डायग्राम में इस एरो से नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ब्रेन से मुंसलिक हमारी रीढ़ की हड्डी होती है हमारी कमर पर बैक साइड पर, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। ये दो बुनियादी हिस्से बेसिकली हमारे सिस्टम का कंट्रोल यूनिट भी कहलाते हैं। हमारे जिस्म की तमाम हरकत, हाथ का हिलना, हमारे नर्व्स को कंट्रोल करना, हमारा चलना और हमारे जिस्म के अंदर मैसेजिंग के निज़ाम को, जो हमने इससे पहले लेक्चर में नर्वस सिस्टम में सीखा, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसे अपने जिस्म का कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। कैपिटल C, कैपिटल N, कैपिटल S, CNS इसकी स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है ब्रेन। तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रेन को तफसील से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन को साइंटिफिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनके नाम आपके सामने हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, ये 3 नाम हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम वन बाय वन इनको सीखेंगे। आपकी किताब के पेज पर, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद एक मेन हेडिंग है ब्रेन। तो ब्रेन के नीचे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और फिर उसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को वन बाय वन डिस्कस किया गया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे हेड में आंखों के ऊपर स्कुल है, जिसे हम उर्दू में खोपड़ी बोलते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग बहुत सारे न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जो इस खोपड़ी के अंदर मौजूद है, जो कि आपको साथ इस डायग्राम में नजर आ सकता है। ये बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, हम इससे मुताल्लिक लेक्चर नंबर 1 में सीख के आ चुके हैं। अब हमारे दिमाग के 3 बुनियादी हिस्से हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं सेरेब्रम, जो यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर के एक शेडिड एरिया से। दूसरे हिस्से का नाम थैलामस है, इसे भी ब्लू कलर के एक शेडिड एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है। और तीसरे हिस्से का नाम हाइपोथैलेमस है, जिसे एक ब्लैक कलर के शेडिड एरिया से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये तीनों हिस्से कलेक्टिवली मिलकर हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन, यानी आम जुबान के अंदर हम इसे कहते हैं हमारा मत्था या माथा, जो आंखों के ऊपर हमें साफ हिस्सा नजर आ रहा होता है, वो हमारे पास फोर ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन के इस पार्ट के नीचे हमारे दिमाग का मिड ब्रेन का हिस्सा मौजूद होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन का पहला हिस्सा सेरिबेरम। सेरिबेरम की फंक्शनैलिटीज में क्या काम आते हैं? हमारे दिमाग का सेरिबेरम का हिस्सा सोचने का काम करता है, ये एहसासात का काम करता है, अच्छा होना, बुरा होना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, खामोश रहना, बोलना, जज्बाती होना, गैर जज्बाती होना, तसल्ली बख्श होना। ये वो सारे एहसासात और सोचने का अमल है जो हम अपनी आम जिंदगी में इनसे गुजरते हैं। हम सबक याद करते हैं, हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, हम बोलते हैं, हम तेज़ रफ्तारी से बोलते हैं, हम आहिस्ता बोलते हैं, हम कभी ऊंचा बोलते हैं तो कभी कम बोलते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम कुछ फैसला करते हैं, क्या हमने तालीम हासिल करनी है या हमने कोई हुनर सीखना है
या हमने कोई कारोबार करना है, इस तरह के तमाम फैसले करने के लिए हमारे दिमाग का खास करके जो हिस्सा इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा जो यहाँ ब्राउन कलर के शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है, इसे थैलेमस का नाम कहते हैं। थैलेमस बेसिकली हमारी कॉन्शियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेंस को चेक कर रहा होता है, क्या हम होश में हैं या नहीं, क्या हमें चीज़ों के मुतालिक एहसासात ठीक से हो रहे हैं, हमें गर्म चीज़ें गर्म महसूस होती हैं, ठंडी चीज़ें ठंडी महसूस होती हैं, क्या हम बेहोशी की हालत में तो नहीं। तो ये तमाम जो हिस्से हैं वो थैलेमस से कंट्रोल किए जाते हैं। थैलेमस के बाद हमारे दिमाग के अंदर फोरब्रेन का तीसरा बुनियादी हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो यहाँ शेडेड एरिया ब्लू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बेसिकली दिमाग में न्यूरॉन्स की सूरत में कलेक्टिवली मौजूद होते हैं। ये हमें हमारे भूख के एहसास के मुतालिक बता रहा होता है, कब हमने खाना खाना है और कब हमने पानी पीना है। हमारी हंगर को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हम कहते हैं कि शायद हमें बुखार है या जहाँ हमारी सेहत ठीक नहीं है। तो हमारी सेहत से मुतल्लिक और हमारे खाने पीने से मुतल्लिक, हमारी भूख से मुतल्लिक दिमाग का जो हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है काम, हमारे फोरब्रेन का वो तीसरा हिस्सा हाइपोथैलेमस कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक का एक पेज है जिसमें यही डायग्राम जो भी हमने एक्सप्लेन की आपके सामने वाजिया है। इस डायग्राम से ऊपर के हिस्से में फोरब्रेन की 3 डेफिनेशन लिखी गई हुई है और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की डेफिनेशन इस डायग्राम के बाद लिखी गई हुई है। तो अगर आप अपनी बुक से इनको निशान लगाना चाहते हैं तो यहाँ बोल्ड करके लिखा हुआ है थैलेमस की डेफिनेशन को और हाइपोथैलेमस की डेफिनेशन। इसके बाद हम अपने ब्रेन के जिस खास स्पेसिफिक हिस्से को डिस्कस करेंगे वो यहाँ स्क्रीन पर आपको ब्रैकेट से दिखाया जा रहा है। ये स्पेसिफिक हिस्सा हमारे दिमाग का मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन हमारी किताब में फिगर के नीचे पहली ही हेडिंग लिखी हुई है। ये दिमाग का स्मॉल सा पार्ट है जो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम से नीचे प्रेजेंट होने से मुराद फोरब्रेन के बाद इसकी जगह मौजूद होती है। ये क्या काम करता है, ये किस तरह काम करता है, हम इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके बारे में सीखेंगे। एक दूसरी तस्वीर के अंदर अगेन आपको मिड ब्रेन का हिस्सा दिखाया जा रहा है एरो से। वाइट कलर का जो हिस्सा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास मिड ब्रेन कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मिड ब्रेन बेसिकली काम क्या करता है। सेंस सिग्नल करता है। हमारा किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाना, ये पैगाम हमारे दिमाग को मिड ब्रेन पहुंचाता है। हाथ से पैगाम पहुंचाया कैसे जाता है, कौन सा हिस्सा ये फैसला करता है कि क्या हम गर्म बर्तन को हाथ लगा रहे हैं या ठंडे को। तो ये बुनियादी फैसला हमारे दिमाग का हिस्सा मिड ब्रेन करता है। इस तरह कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को किसी ऑब्जेक्ट के साथ छूकर फैसला करने से होता है कि क्या हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है, ये ऑब्जेक्ट ठंडा है। इसी तरह ये फैसला कर सकता है कि हम एक नरम ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं। इसी तरह ये फैसला कर सकता है कि हमने एक हार्ड ऑब्जेक्ट को पकड़ा। तो ये सारे मामला दिमाग के जिस हिस्से से डील किए जाते हैं हम उसे कहते हैं मिड ब्रेन। यहाँ कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिसमें एक बच्ची गर्म बर्तन को हाथ लगाती है या स्मेल कर रहा है एक फ्लावर को। ये सारे मामला का आंसर हमारे दिमाग को मिड ब्रेन के जरिए सबसे अहम बुनियादी हिस्सा
फिगर में डायग्राम में येलो कलर से एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये एरो हिंड ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हिंड ब्रेन फर्दर फोर ब्रेन की तरह ही 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये 3 बुनियादी हिस्सों के नाम डायग्राम में आपको दिखाई दे जा सकते हैं। एक को कहते हैं सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ये 3 नाम है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो अब हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि हिंड ब्रेन के ये 3 काम क्या काम करते हैं। हिंड ब्रेन आपकी किताब पर एक पैराग्राफ के पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है। हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स मोटे करके, बोल्ड करके, वाजिया करके हाईलाइट किए गए हैं, क्योंकि इन 3 पार्ट्स की डेफिनेशन है। Cerebellum क्या है? It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movement. Dear students, बुनियादी तौर पर इंसान का जो स्ट्रक्चर है, हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, हम झुकते हैं, हम गिरते वक्त खुद ब खुद अपने जिस्म को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जिस्म का ये बैलेंस करना, सीधे खड़े रहना, झुककर वापस बिल्कुल ठीक उठना, या गिरते वक्त हम अपने बेहतर पोजीशन की तरफ बैलेंस करते हैं, अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं। तो ये तमाम जो हिस्सा है वो हमारे दिमाग का हिस्सा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन का दूसरा बुनियादी हिस्सा है पोन्स। ये एक ओवल स्ट्रक्चर की तरह होता है जो हमारे मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। ये हमारे सूंघने की, टेस्ट करने की, हमारे जागने की, हमारी नींद पूरी तमाम तरह सलाहियत को कंट्रोल कर रहा होता है। हमें चीज़ों का खट्टा लगना, मीठा महसूस होना, कड़वा महसूस होना, हम कब सुनना चाहते हैं, हम जागते हैं, हमारी नींद पूरी है या नहीं पूरी है, ये तमाम सवालात के जवाब हमारे दिमाग को हिंड ब्रेन के दूसरे हिस्से पोन्स से मिलते हैं। और हमारे दिमाग के हिंड ब्रेन का आखिरी हिस्सा है मेडुला। ये हिस्सा हमारे दिमाग को हमारे जिस्म के बाकी आज़ाद से मिलाने का काम करता है। ये हिस्सा कभी भी काम करना बंद नहीं करता। इससे मुराद ये है कि हमारे दिमाग के जो बाकी हमने हिस्से पड़े वो ज़रूरत के वक्त अपनी हरकत या अपनी एक्टिवनेस को शो कर रहे होते हैं। जैसे जब हम पानी पिएंगे तो पोन्स उसको टेस्ट करके बताएगा कि ये टेस्टलेस है। जब हम मीठा पानी पिएंगे तो पोन्स उस वक्त न्यूरॉन्स काम करेंगे, ये मीठा पानी है। लेकिन मेडुला एक खास हिस्सा है जो हमेशा चलता रहता है और हमारे जिस्म के उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है जो 24/7 जिनका चलना ज़रूरी है। जैसे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, जैसे हमारा सांस लेना, ब्रीथिंग, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह हमारी पल्स, हमारे हाथ की कलाई के अंदर हमारी पल्स है, उसका धड़कना, ये सारे मामला हमारे हिंड ब्रेन के तीसरे इंपॉर्टेंट हिस्से मेडुला से कंट्रोल किए जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर, पेज पर अंडरलाइन किया जा रहा है इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस को कि किताब में ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं। तो हम अपनी किताब में इनको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मजीद वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्वांटा एजुकेशन से। फॉर अदर्स लेक्चर्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।